हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये जो एडिटोरियल है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। हम इसे स्टार्ट करते हैं। आईआईटी नोट्स रिपोर्ट ऑन स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स रिक्वायर्ड एनालिसिस। जो आईआईटी का नोट है उसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट के प्लेसमेंट्स की जो रिपोर्ट है उसको ज़रूरत है एनालाइज करने की और विश्लेषण करने की या उसको अच्छे से चेक करने की, ओवरलुक करने की। ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस in the IITs and other technical universities are highly anticipated events for most students graduating from these institutes। तो जो कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस है IITs में और जो अदर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आर हाईली एंटिसिपेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड किया जाता है इवेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स जो कि इन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं। अब दे हैव ट्रेडिशनली बीन सीन एज लॉन्च पैड्स। वो ट्रेडिशनली देखे जाते हैं एक लॉन्च पैड्स की तरह से, एक फॉर कैरियर्स दैट आर फुलफिलिंग एंड ल्यूक्रेटिव। उनको देखा जाता है कि ये बिल्कुल फुलफिलिंग, इनकी सारी की मतलब ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और ये सारे के सारे बेनिफिट्स इनको मिल चुके हैं, क्योंकि आईआईटी को हम शुरू से बहुत ज़्यादा एक फैसिनेटिंग एंड कैप्टिवेटिंग इंस्टीट्यूशंस की तरह से देखते आ रहे हैं। द सक्सेस रेट ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम द कंट्रीज टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो जो सक्सेस रेट है, जो सफलता की दर है, ग्रेजुएट्स जो इन कंट्रीज़ के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो ग्रेजुएट हो जाते हैं बच्चे, इज़ ऑल्सो क्लोजली वॉच्ड बाय नॉलेज इकोनॉमी स्पेशलिस्ट। तो ये बहुत करीबी से देखा गया है किसके द्वारा, जो नॉलेज इकोनॉमी स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा एंड जॉब मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि जो टॉप आईआईटी से या टॉप इंस्टीट्यूशन से जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ से जो बच्चों की जो ग्रेजुएशन करने की जो सक्सेस रेट है उसको किसने देखा है, उसको जो इकोनॉमी स्पेशलिस्ट हैं और जॉब मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री और ल्यूक्रेटिव हैं। ठीक है। अब दैट्स वाई द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अ थ्रेडबेयर एनालिसिस ऑफ द डाटा इट प्रोवाइडेड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को शुड कंडक्ट कराना चाहिए अ थ्रेडबेयर एनालिसिस। एक थ्रेडबेयर एनालिसिस का मतलब है अच्छा, थ्रेडबेयर का मतलब तो होता है कि एक बहुत ज़्यादा बेकार, ठीक है, बट यहाँ पे थ्रेडबेयर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस कराना चाहिए किसका, डाटा का जो प्रोवाइड किया जाता है टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के लिए ऑन एजुकेशन पर, वुमेन पर एंड चिल्ड्रन और यूथ और स्पोर्ट्स पे। ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस डाटा का एनालिसिस कंडक्ट कराना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है इन इट्स रिपोर्ट्स। अब इसकी जो रिपोर्ट है उसमें द कमेटी हेडेड बाय कांग्रेस एमपी दिग्विजय सिंह नोट्स। जो कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं कांग्रेस के एमपी दिग्विजय सिंह, उनके नोट्स में क्या है, एन अनयूजुअल डिक्लाइन, एक अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन। अनयूजुअल मतलब जो पहले से कभी हुआ ही नहीं हो और जो हमें एक्सपेक्ट ही नहीं था ऐसी चीज़ हो जाना। तो अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन जो है, जो बिना सोची हुई और बिना समझी हुई जो गिरावटें हैं इन प्लेसमेंट्स, जो प्लेसमेंट्स हैं इन आईआईटीज़ के बिटवीन 2021-22 एंड 2023 एंड 24। तो जो प्लेसमेंट में गिरावट आई हैं 2021-22 और 2023-24 के बीच में। अब बारिंग आईआईटी बीएचयू, बारिंग होता है छोड़ के, ठीक है, इसके अलावा इन एडिशन टू, तो आईआईटी बीएचयू को छोड़ के 22 ऑफ द 23 आईआईटीज़ हैव सीन अ ड्रॉप इन प्लेसमेंट्स। तो जो 22 आईआईटीज़ हैं, 23 आईआईटीज़ में से एक बीएचयू को छोड़ के हैव सीन अ ड्रॉप इन प्लेसमेंट्स। ये देख चुके हैं
एक गिरावट इन प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट है उनमें एक गिरावट ये देख चुके हैं. प्लेसमेंट्स एज द स्टैंडिंग कमेटी राइटली पॉइंट्स आउट आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मार्केट ट्रेंड्स. तो प्लेसमेंट हैं एज द स्टैंडिंग कमेटी राइटली पॉइंट्स आउट, तो जो प्लेसमेंट हैं जो कि स्टैंडिंग कमेटी ने इशारा किया है उस प्लेसमेंट की तरफ, आर हाईली डिपेंडेंट, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं ऑन द मार्केट ट्रेंड्स. जो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, जॉब की क्या वैल्यू है, क्या जॉब मार्केट चल रहा है, उस पे प्लेसमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिपेंड, बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही बात है, दैट अ सेक्शन ऑफ IIT स्टूडेंट्स, जो IIT स्टूडेंट्स का एक सेक्शन है, हैव अ हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स कैरियर्स अनरिलेटेड टू देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस. तो जो IIT स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत मतलब एक हिस्सा जो है बच्चों का, हैव अ हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स कैरियर्स अनरिलेटेड टू देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस. तो ग्रेविटेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, किसी की तरफ आकर्षित होना, ठीक है. तो IIT के बच्चों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आकर्षित हो रहा है टुवर्ड्स कैरियर, उस कैरियर की तरफ, अनरिलेटेड टू देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, जो कि उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बिल्कुल अलग है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है. यहाँ पे क्या मतलब है कि IIT से बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं और वहाँ से किसी भी अदर फील्ड की तरफ मुड़ जाते हैं. जैसे कि कोई IIT का एलुमनाई है और वो अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाता है, तो ये चीज़ बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, उससे अनरिलेटेड, जो उसने पढ़ा है, जो उसका क्यूरिकुलम था, उससे बिल्कुल अपोजिट होती है. तो ऐसा अट्रैक्शन आजकल IIT के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बढ़ता जा रहा है. द ब्यूरोक्रेसी फॉर इंस्टेंस, अब हाउएवर द कमेटीज कंक्लूजन दैट द डिक्लाइन कुड बी फॉर वेरियस रीजंस. तो हालांकि जो कमेटी का कंक्लूज़न है उसने बताया कि जो डिक्लाइन है, जो ये फॉल डाउन है, जो गिरावट है, कुड बी, हो सकती है, फॉर वेरियस रीजंस, अलग अलग कारणों से, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं. लाइक स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर हायर एजुकेशन फॉर परसुइंग स्टार्टअप वेंचर. जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, हायर एजुकेशन को ऑप्ट करते हैं, या फिर स्टार्टअप वेंचर्स में जाते हैं, अपने अपने बिजनेस स्टार्टअप्स स्टार्ट करते हैं. शुड बी कंपेयर्ड विद द डाटा, उनका जो डाटा है किसके डाटा से कंपेयर करना चाहिए, ऑन स्टूडेंट शोइंग अप फॉर द कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेसेस. तो जो स्टूडेंट्स कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए आते हैं, बैठते हैं कैंपस प्लेसमेंट में, उन स्टूडेंट्स के डाटा को जो हायर एजुकेशन या फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं उनसे क्या कंपेयर करना चाहिए. जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि IIT को छोड़ने के बाद में वो अपना फॉरेन चले जाते हैं कोई हाई डिग्री लेने के लिए, जैसे कि लाइक MBA फ्रॉम फॉरेन और ये सब चीज़ें, या PhD वगैरह करने के लिए वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं. या फिर कुछ बच्चे वैसे होते हैं कि जो अपना फील्ड ही छोड़ के और अपना क्या कर लेते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं. तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके जो डाटा है, उनके जो आंकड़े हैं, उनको कंपेयर किया जाना चाहिए उन बच्चों के आंकड़ों से जो कि प्लेसमेंट में हिस्सा लेते हैं. These figures show that in all IITs other than the one in Tirupati, तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो फिगर्स हैं, वो बताते हैं दैट इन ऑल IITs, के सारे जो IITs हैं उनमें, अदर दैन द वन इन तिरुपति, जो तिरुपति में है उसे छोड़ के, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शोइंग अप फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स हैज़ गोन अप. तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो जो आते हैं कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, वो उनमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है. It appears that increasing number of engineering student graduates has heightened the competition at these events. तो it appears, ऐसा प्रतीत होता है कि जो नंबर ऑफ जो बढ़ती हुई संख्या है ग्रेजुएट इंजीनियर्स की, हैज़ हाइटेंड, वो बढ़ा चुकी है, द कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन है एट दीज इवेंट्स, इन इवेंट्स में. तो जो बढ़ते हुए जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि जो प्लेसमेंट के इवेंट्स होते हैं, जो प्लेसमेंट के लिए वहाँ पे गैदरिंग होती है, उनमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. एट द स्टैंडिंग कमेटीज डाटा शुड ऑल्सो बी कंपेयर्ड विद द फिगर्स फॉर 2021 एंड 22.
जो स्टैंडिंग कमेटी डाटा है, जो स्टैंडिंग कमेटी के आंकड़े हैं, शुड ऑल्सो भी कंपेयर्ड, उसको कंपेयर किया जाना चाहिए किससे, विद द फिगर्स फॉर 2021 एंड 22, जो 2021 और 22 के फिगर्स हैं, डाटा है, उससे कंपेयर किया जाना चाहिए। व्हेन देयर वाज अ स्पाइक इन द प्लेसमेंट परसेंटेज, जब एक थोड़ी सी वृद्धि हुई थी प्लेसमेंट परसेंटेज में, जो प्लेसमेंट थे वो बढ़े थे, उससे कंपेयर किया जाना चाहिए। दिस वॉज लार्जली ड्यू टू अ रिकवरी इन द जॉब मार्केट आफ्टर द कोविड पैंडमिक। तो ये मुख्य रूप से किस वजह से हुई थी, ड्यू टू अ रिकवरी, कि जो सुधार हुआ था उसकी वजह से हुई थी। किस में सुधार हुआ था, इन द जॉब मार्केट, जो जॉब मार्केट था आफ्टर द कोविड पैंडेमिक, जब कोविड आया था, महामारी आई थी, उसके बाद में जो जॉब के मार्केट में सुधार हुआ था, उसकी वजह से ऐसा हुआ था कि प्लेसमेंट के परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ था। बट कैंपस प्लेसमेंट केम डाउन इन 2022-23, लेकिन जो कैंपस प्लेसमेंट है उनमें फिर से गिरावट आ गई 2022 और 2023 में, एंड दे फेल फर्दर फॉर द फॉलोइंग ईयर, और लगातार उनमें गिरावट आती ही रही। रिपोर्ट्स एंड एनेक्डोटल एविडेंस इंडिकेट, अच्छा जो एनेक्डोटल एविडेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि जो बाजार में या कहीं इधर उधर कहीं हुई बातें होती हैं और जिनको हम मान लेते हैं कि ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और उनका जो जेन्युइन बातों से, जो रियल फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, मनगढ़ंत जो बातें होती हैं उनको हम एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं। तो रिपोर्ट्स और एनेक्डोटल एविडेंस जो हैं वो इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं दैट द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक का जो स्लो डाउन है, जो गिरावट है, हैज़ कंपेल्ड कंपनीज, तो वो कंपनी को फोर्स कर चुकी है टू कट डाउन, कम करने के लिए, ऑन हायरिंग, कि बच्चों को प्लेसमेंट प्लेस नहीं करना चाहिए, एंड स्केल डाउन, और कम करने के लिए सैलरी पैकेजेस। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन जो है वो कंपनीज़ को भी मतलब मजबूर कर चुका है इस बात के लिए कि हम कम से कम बच्चों का प्लेसमेंट लेंगे, कम से कम बच्चों को हायर करेंगे, और सैलरी पैकेज में भी कमी लाएंगे, उसको भी कम करेंगे। इन फैक्ट एज रिपोर्टेड बाय द न्यूज़पेपर ऑन March 28, अब जो 28 मार्च को इस अखबार में रिपोर्ट आई थी, participants at the candidates open house for the PM internship scheme organized last week by the Union Ministry of Corporate। अब जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है, जो भागीदार थे एट द कैंडिडेट्स ओपन हाउस, जो कैंडिडेट ओपन हाउस पे फॉर द PM इंटर्नशिप स्कीम, जो बच्चे गए थे, मतलब जो जिन्होंने भाग लिया था PM इंटर्नशिप स्कीम में, और जो ऑर्गेनाइज़ की गई थी पिछले सप्ताह बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के द्वारा, ऑल्सो टॉक्ड ऑफ फ्यूअर ओपनिंग्स इन द IT सेक्टर्स। तो उसने भी बात की है बहुत कम जॉब देने की IT सेक्टर में। द IITs हैव रिपोर्टेडली रीच्ड आउट, IIT भी वहाँ पे पहुँचे थे, टू एलुमनाई नेटवर्क्स टू हेल्प द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स नेविगेट द चैलेंजिंग जॉब मार्केट्स, उन बच्चों के नेटवर्क्स के लिए, उन बच्चों को कनेक्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो ग्रेजुएट होते हैं, नेविगेट करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए द चैलेंजिंग जॉब मार्केट्स, कि जो मार्केट जॉब में चैलेंजेस हो रहे हैं उनको दिखाने के लिए कि ये ऐसे ऐसे, मतलब आपको देखना चाहिए। कंसर्न्स ओवर फॉलिंग प्लेसमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्रीज टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, तो जो चिंताएं हैं बढ़ती हुई ओवर द फॉलिंग प्लेसमेंट, जो चिंताएं हैं जो स्टूडेंट्स जो कंट्री के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसका जो प्लेसमेंट में गिरावटें आ रही हैं, फॉल डाउन्स हो रहे हैं, उन पे जो चिंताएं जताई जा रही हैं, शुड ऑल्सो इन्फॉर्म, उनको बताया जाना चाहिए कि इसको द गवर्नमेंट्स प्लान में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए फॉर द इकोनॉमी के लिए, स्पेशली इन एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स, ठीक है, स्पेशली उनके जो एंटरप्रेन्योर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें, सच एज मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया है, ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें इस बात को बताया जाना चाहिए कि हाँ, जो मतलब टॉप इंस्टीट्यूशंस के जो प्लेसमेंट हैं उनमें स्केल डाउन हो रहा है। In the past में the IITs were by and large exempted from the industry's criticism that the country's engineering graduates lack employability skills। तो जो मतलब पास्ट में क्या हुआ था कि
जो IITs थे उनको मतलब कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं मिलता था, उनके बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया जाता था। वो बिल्कुल फ्री थे, किससे, इंडस्ट्रीज़ के क्रिटिसिज्म से। उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता था कि आप में ये कमी है, ये कमी है। और हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, IIT के नाम से ही एक अलग सी वाइब आती थी। IIT के नाम से ही कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ उनको प्लेसमेंट दे देती थी, जो कि अब नहीं हो रहा है। IIT की भी हालत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, ठीक है। तो अब हाउएवर एजुकेशनल प्लानर्स कांट अफोर्ड टू इग्नोर। तो हालांकि जो एजुकेशनल प्लानर्स हैं, वहाँ के जो एजुकेटर्स हैं, वो इस बात को इग्नोर करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं कि जो द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स, कि जो रैपिड इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक बढ़ती हुई इवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी की, जो आजकल टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उसको ज़रूरत है इवन द कंट्रीज़ टॉप इंस्टीट्यूशंस। तो उनको मतलब जो कंट्रीज़ के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको उसकी ज़रूरत है टू अप स्केल देयर क्यूरिकुला। तो क्यूरिकुला होता है जो ऑल द सिलेबस दैट इज़ टॉट in those institutions, that is called curriculum, and curricula is the plural form of curriculum. तो ये बताते हैं जो वहाँ के जो एजुकेटर हैं कि वो इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहेंगे कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं, उसकी ज़रूरत है। और वो मतलब अपने जो उनका क्यूरिकुलम है उसमें वो और ऐड करना चाहते हैं, और वो अपनी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा बूस्टअप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। एज द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैज़ सजेस्टेड, जैसे कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी बताया है, दे विल नीड टू फाइंड वेज टू इन्हेंस एम्प्लॉयबिलिटी। तो वो करेंगे, नीड टू फाइंड, और ज़रूरत है पता करने की, जो वेज़ हैं, तरीके हैं टू इन्हेंस, बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी। तो उन्होंने जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, उसने सजेस्ट किया है कि वो तरीके निकालेंगे एम्प्लॉयबिलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करने के, कि किस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस की है वो इंक्रीज़ हो सकती है, जिससे बच्चों को प्लेसमेंट मिल सकता है। क्योंकि आजकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आजकल देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स भी जा रही हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक रोबोट की या फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बिल्कुल भी मतलब बराबरी नहीं कर सकता है उसका, और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, चाहे आप किसी भी IIT से हों या हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से हों। तो इसकी वजह से अब जो वहाँ के जो एजुकेटर्स हैं टॉप इंस्टीट्यूशंस के, वो सोच रहे हैं कि हमें भी अब बहुत ज़्यादा अपने क्यूरिकुलम में इन्हेंस करने की आवश्यकता है, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स हैं और ज़्यादा उनको हमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। तो द कमेटीज़ रिपोर्ट शुड पुश द गवर्नमेंट, तो कमेटी की रिपोर्ट है वो भेजी जानी चाहिए, उसको देना चाहिए गवर्नमेंट को, टू जॉइन डॉट्स एंड मेक कनेक्शंस, गवर्नमेंट को और कनेक्शंस बढ़ाने के लिए बिटवीन द जॉब मार्केट्स में और स्किल्स एंड ब्रॉडर इकोनॉमी में कनेक्शंस बढ़ाए जाएँ, और देखा जाए कि IITs के बच्चों के लिए या टॉप इंस्टीट्यूशन के बच्चों के लिए कैसे एम्प्लॉयबिलिटी में चेंज लाए जा सकते हैं। तो यही था इसकी जो समरी थी, यही थी कि जो IIT के बच्चे हैं उनमें क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा उनके प्लेसमेंट में जो फॉल डाउन आ चुका है, और वहाँ पे भी मतलब उनको एक बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स और भी ज़्यादा हो चुकी हैं। क्योंकि आजकल ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ज़माना आ चुका है, और इसकी वजह से उनकी जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल जो उनकी स्किल्स हैं वो कम हो चुकी हैं। क्योंकि आप कितना भी चाहें, आप एक रोबोट की या फिर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर ChatGPT की ये बराबरी नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें भी मिस्टेक्स करती हैं, एरर करती हैं, बट फिर भी इंसान इनकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें कमेटी बिठाई गई है कि क्यों फॉल डाउन्स हो रहे हैं प्लेसमेंट में, क्यों प्लेसमेंट नहीं दिए जा रहे हैं। और अब यहाँ पे वो अपने एजुकेटर्स जो हैं, अपना जो उनका पाठ्यक्रम है, जो उनका कोर्स है, उसमें टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।